क्या कल क्या होगा? तो कल कुछ नहीं होगा सर, कल लोअर सर्किट ही लगेगा। और वो चीज़ें मैं अभी था, वो इतना बेकार था अपने घर वालों के लिए कि वो अपने घर वालों को एंजॉय नहीं करने देता था। एक दिन उनके घर में बर्थडे हो रहा था, वो पापा चले गए। दो गलियां थी, एक तो मेन गली थी और एक छोटी गली थी। छोटी गली में 2-4 दुकानें थी, लेकिन वो ज़्यादा चलती नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में कई नेगेटिव न्यूज़ के बाद अब पॉजिटिव न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया है। और वो जो सिलसिला जो न्यूज़ का शुरू होता है वो आपको पता ही है कि इस शेयर को ऊपर ले जाने के लिए ही ये न्यूज़ का जो सिलसिला लगातार जो चलता जा रहा है गुड न्यूज़ का, ये आपके शेयरों को ऊपर के ऊपर लेकर जाएगा। मैं आपको सर इतना सा बता दूं कि जल्दबाजी में आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है और मंडे के दिन आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि आप जल्दी से जल्दी इसके अंदर बाय कर लें, क्योंकि शेयर आपको मंडे से थोड़ी सी तेज़ी दिखा सकता है। क्योंकि इसके अंदर $400 मिलियन जो इसके अंदर प्रमोटर फंड लगाएंगे उसकी न्यूज़ आई, उसके अगले दिन $1 बिलियन जो का फंड आ रहा है उसकी न्यूज़ आई। और अब एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया डेल के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, जो वर्ल्ड की कंपनी है डेल, उसके साथ ये पार्टनरशिप करने वाले। ये अपने आप में एक पॉजिटिव एक न्यूज़ है, लेकिन इसकी अभी कोई एक पुष्टि नहीं है। हवा ये खबरें हैं, और जब भी हवाई खबरें होती हैं, इंटरनली खबर होती हैं, वो इसलिए भी हो जाती हैं जब कोई चीज़ इंटरनली है तो बाहर निकल के क्यों आ रही है, और जब कोई बाहर निकल के आएगी तो वो आपसे शेयरों को खरीदवाने के लिए ही बाहर निकल के आएगी। इस बात का ध्यान देना, मेरी बात वो निकाली नहीं जाती, आ जाती हैं अपने शेयरों को। जिसके पास जितने भी जो शेयर हैं उसको संभाल के रखिए, क्योंकि अभी जिनको लॉस हो रहा है उसे तो एग्जिट करना नहीं है। लेकिन जो जल्दबाजी में इसमें ख़रीदारी कर लेंगे कि डेल से पार्टनरशिप हो चुकी है, वो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि मुझे इसके अंदर वो संभावना नहीं दिख रही है कि 1-2 दिन की तेज़ी फिर इसके अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस जल्दबाजी में आपको सर फंसना नहीं है। 1 साल से 2 साल इस कंपनी को लगेंगे सही होने में, और वो चीज़ को आपको लेकर चलना ही चलना है। इतनी सी बात आप एक सुन लो। देखो सर, एक ना 2 गलियां थी, एक तो मेन गली थी और एक छोटी गली थी। छोटी गली में 2-4 दुकानें थी, लेकिन वो ज़्यादा चलती नहीं थी गलियाँ। मतलब एक रास्ता जो मेन था, जो लोग मेन रास्ते से जाएंगे। एक दिन क्या हुआ सर, उस मेन रास्ते में बीच में हो गया जागरण और रास्ता हो गया बंद। और जब वो रास्ता दिन से ही उन्होंने बंद कर दिया तो छोटी गलियों से लोग अपनी बाइक अपनी कार ले जाने लग गए, पैदल जाने लग गए, रास्ते जाने लग गए। तो वो जो दुकानें थी वहाँ पर वो खुश हो गए, भाई मज़ा आ गया, आज तो ये तो बढ़िया हो गया हमारा, कितनी भीड़ होने लगी हमारी दुकानों में। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अभी जो बड़ी गली है वो बंद है, कल से फिर वही आपका सन्नाटा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है सर, जल्दबाजी में आप खुश मत हो जाइए। आपको कितने तरीक़ों से मैं समझा सकता हूँ, और आपको धैर्य बनाने के लिए ये बातें मैं बताता हूँ। इसको आपको जल्दी से जल्दी जानना होगा, और इसको पहचान कर ही हर शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये बात जल्दी से जल्दी आप जान लीजिए, क्योंकि इसके मनोबल के बिना, धैर्य के बिना, साइकोलॉजी के बिना इस शेयर में आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और जो जल्दी एंट्री करते हैं उससे उनको बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको अपना प्रॉफिट कभी ना कभी बुक करना चाहिए कि जल्दीबाजी में, तेज़ी की माहौल में, अच्छी न्यूज़ के माहौल में आपको अपना शेयर नहीं बेचना है। अभी जो छोटी गली में भीड़ हो रही है सर, वो बड़ी गली अभी थोड़ी सी बंद है। जब बड़ी गली खुल जाएगी ना सर, छोटी गली वालों के जो कस्टमर हैं वो भी वहाँ पर नहीं आएंगे, और जो छोटी गलियों की दुकानें हैं वो फिर से अंधेरे में, सन्नाटे में चली जाएगी, और उसका इंतज़ार वो फिर करेंगे कि गली दूसरी बंद कब हो। तो अपने को इतना डेवलप कर लो सर ज़िंदगी में, आपको कोई गुमराह कर ना सके, और इतना अच्छा कर लो आप अपनी ज़िंदगी को अपने लिए कि आपकी ज़िंदगी बेकार हो ना सके। इस बात का ध्यान देना सर। आपके जो कर्म है सर वो आपके साथ जाते हैं, और वही जो कर्म है आपको डेवलप की तरफ ले जाते हैं। इस बात का आप ध्यान देख लेना सर। आपके घर में बरकत नहीं है सर, इसका मतलब यही है कि आपकी जो सोच गलत है, और वो सोच जो आपकी गलत है, बेकार वाली सोच है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ सर, एक बड़ा बेकार आदमी था, वो इतना बेकार था अपने घर वालों के लिए कि वो अपने घर वालों को एंजॉय नहीं करने देता था। एक दिन उनके घर में बर्थडे हो रहा था, वो पापा चले गए उनके बाहर,
बड़ा आदमी था भाई, वो मुखिया था घर का, तो वो बाहर चला गया कुछ काम के लिए और उन लोगों को पता नहीं था कि वो दोबारा भी जल्दी आ सकता है। तो उस दिन और उस फंक्शन को उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा कर रखा था और डांस डूंस कर रहे थे। तो अचानक उनके जो बड़े मुखिया थे वो घर पे आ जाते हैं 10 बजे और देखा कि वहाँ सब बच्चे अपना खाना पीना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एंट्री करी सब चुप, सबके सब चुप हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डर की वजह से, आप बड़े हो इसकी वजह से वो चुप हुए। इसकी वजह ये है कि जो वो इंजॉय कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें वो आपको सम्मिलित नहीं होने दे रहे हैं। यानी कि अपनी पहचान ऐसी बना ली है कि आप हर जगह जाते हो उस काम को बिगाड़ देते हो। देखा भी होगा कहीं शादी हो रही होगी, एक बंदा अलग ही निकलेगा, बस वो काम को ख़राब ही करेगा। इस तरह के काम को कभी ख़राब ना करें अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी से अच्छी करनी है। मेरा मतलब सर आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आने के बाद आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि इसमें अब संभावना क्या है। देखो सर, अभी जो अच्छी न्यूज़ आ रही है ना, इससे हम क्या करेंगे, शेयर ले लेंगे। और हमने शेयर ले लिया और उसके बाद आया इसका रिजल्ट, और जब इसका रिजल्ट आया उसमें सब्सक्राइबर कम हो गए, उसमें लॉस और ज़्यादा हो गया। फिर हम रात भर सोचेंगे अब कल क्या होगा, आज रिजल्ट इसका निगेटिव आ गया, कल क्या होगा। तो कल कुछ नहीं होगा सर, कल लोअर सर्किट ही लगेगा। और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को बचा कर चलें। अगर ये शेयर ज़्यादा ही अच्छा है ना सर, तो इसको हम बाद में भी बाय कर लेंगे जब इसके अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। आप मेरी इतनी सी बात सुनो सर, यस बैंक में सब कुछ सही है, थोड़ा सा एनपीए उनका अब रह गया है, उस पर वो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी शेयर वहीं के वहीं है। और इसका तो सारा कुछ चीज़ ख़राब है, इसमें तो सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ आ रही है सर। न्यूज़ आकर आपको खुश किया जा रहा है, और वो खुश होने का तरीका आपको जल्दबाजी में उसे खुश होकर शेयरों को नहीं लेना है। इतनी सी बात आप समझ लो सर। और अपना आप को सर इतना डेवलप कर लो, इतना डेवलप कर लो कि शेयर को आप देखते ही पहचान लो कि भाई ये तो अब हमें फंसाने वाला है। देखो इस मार्केट में ना सर, आप ध्यान रखना, इस मार्केट में आप कभी ना कभी किसी न किसी शेयरों में ट्रैप हो जाते हो, और वो उसी में ट्रैप होते हो जिसमें आपको ज़्यादा पता लगता है कि भाई ये बढ़ने वाला है, इसकी न्यूज़ अच्छी आने वाली है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अपने को एक ऐसी जगह पहुंचा लेते हो कि नहीं, आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा। वो डिसीजन सर आपके सही नहीं होते, वो आपसे ना वो डिसीजन करवाए जाते हैं ताकि आप इसके अंदर वो शेयर खरीदें। तो इस बात को थोड़ा समझ कर, मेरे से जुड़ कर, मेरे से व्हाट्सअप में आकर नॉर्मली पूछ लीजिए किसी भी शेयरों के बारे में, क्योंकि मैं हर शेयरों की वीडियो तो यहाँ बना नहीं सकता, लेकिन हर शेयरों में से कुछ शेयरों को मैंने अच्छे चीज़ों में अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और वो पोर्टफोलियो को अगर आपको भी इस तरह का बनाना है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस तरह के पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि मैं हर एक की वीडियो बनाऊंगा सर तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन वो संभव अच्छा है कि मैं आपको उसके बारे में एक नॉलेज दे दूं कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक के आप इसको बाय कर सकते हैं, और अब इसका सेल का टाइम ऐसे बेच सकते हैं। तो करना यही है सर, हमें तो अपने मार्केट से 10,000 लगा के 12,000 निकालने हैं, और 1 लाख लगा के 1,20,000 निकालने हैं। इस तरह का हमें एक मैनेजमेंट बनाना है, वो ज़रूर बनेगा सर। और किसी की बातों में आकर कहीं पर भी शेयरों को खरीदने बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो सर। जितना भी अच्छा हो, आपको विकास लाइफ केयर के बारे में बता रहे होंगे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, उससे भी थोड़ी दूरी बना लीजिए अभी। उसमें देखिए अभी होगा क्या, क्योंकि उन्होंने फार्मा सेक्टर में कदम रखा है, और मैंने आपको बताया था कि फार्मा सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, और जेनरिक ने इस मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो एथिकल में काम करना बड़ा ही मुश्किल है, और इसको आप भी समझें। तो लाइफ केयर से थोड़ा सा भी दूरी रहें, और उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि विकास लाइफ केयर कहाँ तक जाता है। क्योंकि मंडे से लोग कह रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सर्किट लगने की चांस है, और कोई तो 100% ही कह रहे चांस है, और कोई तो कह रहा है कि 10 दिन तक के अपना सर्किट नहीं खुलने का। थोड़ी इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए सर। और वोडाफोन आइडिया में मंडे ट्यूसडे 2 दिन वेट करिए सर, 2 दिन वेट करिए, और अभी जल्दबाजी में कोई भी शेयर ना खरीदिए। और जो न्यूज़ आ रही है डेल वाली, इसकी ज़रा पुष्टि होने दीजिए, और जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तो हम इसके अंदर
आपको खुद बता देंगे कि इसको अंदर आपको कब इन्वेस्ट करना है। वैसे हमने पहले कर रखा है, हमने तो सिर्फ 1-2 रुपए के जंप के लिए बाय कर रखा है, हम इसको जल्दी बेच देंगे। ऐसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को रखने की हमारी क्षमता नहीं है और ना इसको हम रख सकते हैं। और वैसे भी अब गवर्नमेंट PLI स्कीम ला रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी, उसमें भी इसमें एक न्यूज़ आ सकती है कल या परसों, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से अच्छा इसके अंदर एक उछाल मिलेगा और उस उछाल में ही हमें करना क्या है हमें ये देखना पड़ेगा। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।